तो वहीं गाजा में एक बार फिर से इजराइल की एयर स्ट्राइक से तबाही मचती नजर आई है। इजराइल ने फिर से बमबारी की है, 50 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। सेफ जोन में बम बरसाए गए हैं और हमास के खात्मे की तैयारी की गई है। बंधकों की रिहाई से पहले युद्ध विराम नहीं करने का ऐलान किया गया है। सीज फायर तोड़ने के बाद इजराइल का साफ संदेश ये सामने आया है। गाजा में इजराइल की बमबारी जारी है और इस बार ये बमबारी और भयानक हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री ने सीज फायर तोड़ने के बाद साफ कर दिया है कि इस जंग का अंत हमास का खात्मा और बंधकों की रिहाई से पहले नहीं होगा। इजराइल की सेना ने गाजा पर फिर से पूरा कंट्रोल जमा लिया है और फिलिस्तीनियों के लिए यहां पर कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। इजराइल ने अल मवासी पर हमला किया है। यह ऐसे इलाकों में से एक है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मानवीय क्षेत्र माना जाता है और युद्ध से बेघर हुए लोगों के लिए हमले से बचने का एकमात्र सेफ जोन है। इस ताजा हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और अल मवासी एक ऐसा क्षेत्र जहां इजरायली बलों ने फिलिस्तीनियों को खाली करने का आदेश दिया है। इलाका जिसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन एथनिक क्लिंजिंग के लिए उठाया जा रहा कदम मान रहे हैं। हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। आदित्य, जिस तरीके से ये एक बड़ा हमला किया गया है और वो भी ऐसी जगह पर जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेफ जोन माना गया है, किस तरह से इस हमले के बाद की तस्वीरें नजर आ रही हैं और क्या कुछ इस हमले के मायने भी निकाले जा रहे हैं? क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सेफ जोन था उस पर हमला कर देना कई सारे सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल अभिषेक, बार बार ये तो कुछ टाइम से ही हम रूटीन देख रहे हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में बमबारी कर रही है हमास की जितने भी हाइडआउट्स हैं। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ये बोलती आई है कि हमास जो कोवर्टली जो वहाँ के कुछ हॉस्पिटल्स हैं गाजा में वहां से ऑपरेट कर रही है क्लैंडस्टिनली, मतलब छुप छुप के। जैसे एक हॉस्पिटल का नाम है कमाल अदवान हॉस्पिटल, तो वहां पर काफी इजराइल ने पहले भी इस तरह की बमबारी करी है और अभी भी ये बमबारी बहुत घातक है। और इससे इजरायली अगर स्टेटमेंट माने इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उनका ये मानना है इसमें कि काफी गाजा के जो मिलिटेंट जो हमास के मिलिटेंट्स हैं उनका खात्मा हुआ है। और ये पहले से ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजरायली गवर्नमेंट की अप्रोच है कि जो है किसी भी हाल में हमास को छोड़ा नहीं जाएगा जब तक वो सारे इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ेगी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि ये चीज कितना आगे जाती है। और टाइम एंड अगेन हमने देखा है इजराइल प्लान तरीके से बमबारी कर रहा है इन एंड अराउंड गाजा, जहां से भी उसको इंटेलिजेंस इनपुट मिल रही है हमास के मिलिटेंट्स के होने की खबर की। जी अभिषेक। जी आदित्य, दूसरी जिस तरीके से लगातार हमले जारी हैं, एक और पहले सीज फायर किया जाता है, फिर उस सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। अगर बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लेकर करें, अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर करें, किस तरीके से अमेरिका का हस्तक्षेप इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी अगर अब इजराइल हमास की कॉन्फ्लिक्ट में माने तो अमेरिका की जो सीज फायर अग्रीमेंट है और जो मीडिएशन अग्रीमेंट है वो अगर हम बहुत हद तक जो है कारगर सिद्ध नहीं हो पाई है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जो है बमबारी दोनों ही गुटों में लड़ाई कंटिन्यूसली चल रही है। ना हमास ने इजरायली पूरे अभी तक अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद भी अभी तक हमास ने पूरे इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं एक अमेरिका का एक यहाँ रोल जो है थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया है, क्योंकि उसके कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं निकल पाए हैं। उसके साफ मायने में रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि लड़ाई चल रही है। जैसे पहले भी सीज फायर से पहले जो हालत थे, अब उससे भी ज्यादा बदतर हालत इस समय युद्ध की हो गई है मिडिल ईस्ट में। तो अभी ये देखने वाली बात रहेगी अभिषेक की आगे किस तरीके से इजराइल और हमास जो है आगे बढ़ते हैं इस दिशा में। जी बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल देखने वाली बात होगी किस तरीके से युद्ध की आगे चलकर दशा बदलती नजर आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।